भारत को जो मिला है वो हम में अमेरिका और चीन से भी आगे ले जा सकता है। आप कल्पना कीजिए, एक शांत बहती हुई नदी सतलुज, सदियों से यह नदी पंजाब की धरती को सींच रही है, इतिहास की गवाही देती हुई बहती जा रही है। लेकिन हाल ही में इस नदी की रेत ने ऐसा राज खोला है जिसे जानकर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया चौंक गई। आईआईटी रोपार के कुछ रिसर्चर्स जो एक सामान्य सॉइल स्टडी के लिए सतलुज की रेत को एनालाइज कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें कुछ ऐसा मिला जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। एक ऐसा धातु, मेटल, जो दिखने में तो मामूली लगता है लेकिन जिसकी वैल्यू गोल्ड से भी ज्यादा है। नाम है टैंटलम। अब सवाल उठता है, आखिर ये टैंटलम है क्या और क्यों अमेरिका जैसे देशों की नींद उड़ गई है जब उन्हें पता चला कि भारत ने इसे ढूंढ निकाला। टंटालम, एक ऐसा नाम जो शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन आने वाले वक्त में यही नाम हेडलाइंस में छाया रहेगा, क्योंकि ये कोई आम धातु नहीं, ये है भविष्य की जरूरत। इस मेटल की सबसे अनोखी बात है इसकी साइलेंस। ये ना घिसता है, ना टूटता है, ना किसी केमिकल से जल्दी रिएक्ट करता है। चाहे एसिड हो, एक्सट्रीम रेडिएशन या 3000 डिग्री सेल्सियस तक की हीट, टैंटलम की बॉडी में कोई हलचल नहीं होती, जैसे किसी योगी ने तपस्या में खुद को शांत कर लिया हो। मेडिकल वर्ल्ड में इसे बायोकम्पैटिबल मेटल माना जाता है, यानी अगर इसे इंसान के शरीर में लगाया जाए तो ना ये इन्फेक्शन देता है ना एलर्जी। इसीलिए इसे पेसमेकर्स, डेंटल स्क्रूज और ब्रेन इम्प्लांट्स में यूज किया जाता है, वो भी ऐसी जगहों पर जहां किसी भी और मेटल को डालने का मतलब होता रिजेक्शन या रिस्क। पर यह तो बस शुरुआत है। टैंटलम का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक रेवोल्यूशन की तरह है। इसके बिना हाई परफॉर्मेंस कैपेसिटर्स बन ही नहीं सकते, और ये कैपेसिटर्स वो होते हैं जो आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप और इवन स्पेसक्राफ्ट को चलाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दीजिए, नासा के मार्स रोवर्स में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं वो टैंटलम कैपेसिटर्स पर ही चलते हैं। क्यों? क्योंकि मार्स जैसी हार्श एनवायरनमेंट में एक भी स्पार्क या शॉर्ट सर्किट पूरी मिशन को खत्म कर सकता है, और वही मेटल अब भारत के पास है अपने ही नदी की रेत में। टैंटलम को डिफेंस में भी साइलेंट वॉरियर कहा जाता है। इसका उपयोग होता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, आर्मर प्लेटिंग और इवन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। जहां यूरेनियम रिएक्शन होता है वहां टैंटलम उसे कंट्रोल करने में मदद करता है। आज पूरी दुनिया इसे फ्यूचर रेडी मटेरियल मानती है, और भारत उसे नेचर ने अपने हाथों दे दिया है। जब आईआईटी रोपार के साइंटिस्ट्स ने सतलुज की रेत में ये डिस्कवरी की, तब शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि ये पूरी दुनिया की स्ट्रैटेजिक इक्वेशन को हिला सकती है। टैंटलम एक ऐसा मेटल जो इतने लिमिटेड देशों के पास है कि दुनिया के सिर्फ 5% हिस्से को इसकी पूरी प्रोडक्शन का एक्सेस है, और अब भारत उस मैप में शामिल हो गया है। जैसे ही इस खबर की पुष्टि हुई, ग्लोबल रेयर अर्थ मार्केट्स ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। एक्सपर्ट्स ने कहा, इंडिया हैज एंटर्ड द गेम। अब तक रेयर अर्थ डिप्लोमेसी सिर्फ चीन के इशारों पर नाच रही थी। दुनिया के करीब 60% से ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन सिर्फ चीन में होता है। जब उसने एक्सपोर्ट रोक दिए, अमेरिका और यूरोप को अपने हाथ पैर फूलते देर नहीं लगी। अब भारत के पास एक मौका है, सिर्फ बाजार का हिस्सा बनने का नहीं, बल्कि उसकी दिशा तय करने का। भारत सरकार इसको लेकर काफी अलर्ट हो चुकी है। इंटरनल रिपोर्ट्स की माने तो इस मिनरल को स्ट्रैटेजिक मिनरल रिजर्व के रूप में टैग किया जा सकता है। इसका मतलब यह होगा कि इसकी माइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन टाइटली कंट्रोल्ड एजेंसीज जैसे BARC, DRDO और ISRO के जरिए होगा। पंजाब गवर्नमेंट ने भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI के साथ मिलकर इस जोन की साइंटिफिक मैपिंग शुरू कर दी है। अब पूरे सतलुज रिवर बेल्ट की स्कैनिंग की जा रही है, सिर्फ यही देखने के लिए कि कहीं और भी ऐसे डिपॉजिट्स हैं या नहीं। इंटरनेशनल एनालिस्ट्स अब इसे इंडियाज रेयर अर्थ मोमेंट कह रहे हैं, कुछ वैसा ही जैसा 20वीं सदी में ऑयल रिच देशों ने महसूस किया था। और दिलचस्प बात यह है कि यह सब हुआ एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी के बाद। यह साबित करता है कि भारत की मिट्टी में सिर्फ हेरिटेज ही नहीं, पॉसिबिलिटी भी छुपी हुई है, बस
उसे देखने की नजर चाहिए। अब चलिए सोचते हैं एक फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ। मान लीजिए भारत ने इस टैंटैलम डिस्कवरी को सिस्टमैटिकली डेवलप किया, तो इसका इफेक्ट कहां कहां हो सकता है। सबसे पहले चिप मैन्युफैक्चरिंग। आज जो सिलिकॉन चिप्स आपके फोन, लैपटॉप और इवन स्मार्ट फैन में लगती है, उनके लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्रिटिकल हैं। टैंटलम इन चिप्स को हीट प्रूफ और रेडिएशन रेजिस्टेंट बनाता है। भारत, जो अब तक चिप प्रोडक्शन में पीछे था, वो अपने खुद के टैंटलम बेस्ड फैब्रिकेशन यूनिट्स शुरू कर सकता है, खासतौर पर डिफेंस और स्पेस ग्रेड सर्किट्स के लिए। फिर आता है बैटरी इनोवेशन। आज ईवी रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा चैलेंज है बैटरी एफिशिएंसी और थर्मल स्टेबिलिटी। टैंटालम के नैनो एलॉयज से ऐसी बैटरीज बन सकती हैं जो ज्यादा चलें, जल्दी चार्ज हों और ओवरहीट ना करें। अब बात करते हैं मेडिकल साइंस की। इमेजिन कीजिए कि एक इंडियन पेशेंट को इंपोर्टेड पेसमेकर की बजाय मेड इन इंडिया इम्प्लांट लगे, जो इंटरनेशनल लेवल पर अप्रूव्ड हो और कीमत में 70% सस्ता हो। और डिफेंस, बस एक उदाहरण सुनिए। अमेरिका के B-2 स्टील्थ बम्बर्स और F-22 जेट्स के इंजन में टैंटलम बेस्ड एलॉयज इस्तेमाल होते हैं ताकि वो हाई हीट को अब्सॉर्ब कर सकें और रेडार से बच सकें। अब जब वही रिसोर्स हमारे पास है, तो भारत अपने तेजस और ब्राह्मोस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। इसीलिए अब वक्त है कि भारत सिर्फ रिसोर्सेज डिस्कवर ना करे, उन्हें स्ट्रैटेजिकली डेवलप करे। प्राइवेट सेक्टर को भी इसके लिए रेडी रहना होगा, क्योंकि आने वाले 5 से 7 सालों में ग्लोबल डिमांड इतनी बढ़ने वाली है कि जो देश तैयार नहीं होंगे वो पीछे छूट जाएंगे। ये डिस्कवरी हमारे सामने एक रोड मैप रखती है, एक ऐसा फ्यूचर जहां भारत न सिर्फ एक कंज्यूमर होगा बल्कि इनोवेशन एक्सपोर्टर भी। दोस्तों, ये सिर्फ एक साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं है, ये भारत की मिट्टी का वो उत्तर है जो सदियों से अनदेखा रह गया था। सतलुज की शांत रेत के नीचे छुपा था भारत का टेक्नोलॉजिकल भविष्य, और अब वो पूरी दुनिया के सामने है। कभी कभी नेचर खुद चुनती है किसे वो अपने रहस्य सौंपे, और इस बार उसने भारत को चुना है। यह खोज न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि इनोवेशन केवल बड़े लैब्स या फॉरेन कंट्रीज तक सीमित नहीं है। IIT रोपर जैसे इंस्टीट्यूट्स और इंडियन माइंड्स ही वो ताकत हैं जो भारत को अगले लेवल पर ले जाने वाले हैं। इसलिए जब भी आप अगली बार किसी रिवर के किनारे खड़े हों, याद रखिए, भारत की मिट्टी में सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य भी दबा हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये डिस्कवरी भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं।